सो है एवरीवन, स्वागत है आपका इस रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट के अंदर जिसमें कि हम कंप्लीट रिएक्ट जेएस को सीखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम रिएक्ट के अंदर सीएसएस को यूज़ करते हैं। चाहे वो सीएसएस इनलाइन सीएसएस हो, एक्सटर्नल सीएसएस हो, मॉड्यूल सीएसएस हो, स्टाइल कंपोनेंट हो या फिर टेलविन सीएसएस, ये सब कुछ। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लेना। सो बिना कोई देरी के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले सीएमडी को ओपन करूँगा एंड उसके बाद मैं सीडी पिक्चर्स वाले फ़ोल्डर के अंदर जाऊँगा एंड यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा mkdir करके। तो मैं आपको यहाँ पर सीएसएस बताने वाला हूँ, तो फ़ोल्डर का नाम हम सीएसएस रख देते हैं एंड सीडी सीएसएस करता हूँ एंड इसके अंदर मैं वीट के थ्रू अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। तो मुझे यहाँ पर लिखना है npm create वीट @लेटेस्ट जस्ट हमें एंटर पे क्लिक करना है। एंड इसके बाद हमें प्रोजेक्ट का नाम देने को आएगा। तो अगर आप कोई दूसरा फ़ोल्डर करना चाहते हो तो आप उसको दे सकते हो या फिर डॉट स्लैश लगाकर आप छोड़ सकते हो। एंड उसके बाद हमें फ्रेमवर्क चूज़ करना है, तो मैं रिएक्ट चूज़ करूँगा एंड उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल जावास्क्रिप्ट को सेलेक्ट करूँगा एंड इसको मैं नो कर देता हूँ। ठीक है? इसके बाद मुझे यहाँ पर npm इंस्टॉल वाली कमांड को चलाना है, तो मैं लिख सकता हूँ npm i, जिससे कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे सारे पैकेजेस यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर कोड डॉट कर इसको विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो चुका है। ठीक है? इसके बाद मैं यहाँ पर एक कमांड रन करूँगा npm run dev, जिससे कि ये प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा प्रोजेक्ट लोकल होस्ट 5173 पे चल रहा है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर ब्राउज़र ओपन करूँगा एंड यहाँ पर टाइप करूँगा लोकल होस्ट 5173। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है? तो मैं जस्ट एसआरसी वाले फ़ोल्डर के अंदर आऊँगा एंड यहाँ जो app.css है, यहाँ से मैं सारा सीएसएस यहाँ से क्लीन कर देता हूँ एंड जो हमारा index.css है, इसके अंदर से भी मैं सीएसएस को क्लीन कर देता हूँ एंड app.jsx से मैं ये सारा जो कोड है यहाँ से क्लीन कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मैंने गिट को पहले से इनिशियलाइज़ किया है, इसलिए यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में देखने को मिल रहा होगा एंड यहाँ पर हमारी सारी फाइल्स अनट्रैक्ड है, इसलिए यहाँ पर हमें यू देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा RFC। ठीक है? तो यहाँ पर हमें बॉयलर प्लेट कोड जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है? एंड डिव के अंदर मैं एक h1 बनाऊँगा एंड इस h1 के अंदर मैं लिखूँगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है? एंड अगर मैं ब्राउज़र पे आऊँ एंड जस्ट मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सीएसएस को समझना। तो सीएसएस की हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाते हैं एंड सुंदर भी बनाते हैं, आप जो भी कहना चाहो इस चीज़ को। ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास एक index.css वाली फ़ाइल है एंड यहाँ पर एक app.css करके फ़ाइल है। ठीक है? आप इन दोनों में से किसी में भी सीएसएस लिख सकते हो एंड जो हमारा इंडेक्स वाला सीएसएस है वो मेंस के साथ लिंक है यहाँ पर। ठीक है? एंड जो हमारी app.css फाइल है उसको हम चाहें तो app.jsx से लिंक कर सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हम कौन-कौन से टाइप की सीएसएस को देखने वाले हैं। ठीक है? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हम जो सीएसएस देखेंगे वो है हमारा इनलाइन सीएसएस। तो जस्ट मैं यहाँ पर लिखूँगा इनलाइन सीएसएस। ठीक है? सेकंड जो सीएसएस हम देखेंगे वो देखेंगे हम एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है? एंड ये दोनों सीएसएस आपने जब सीएसएस पढ़ा होगा तो आपने इस चीज़ को देखा भी होगा। एंड जो थर्ड है वो हमारा मॉड्यूल सीएसएस। ठीक है? एंड उसके साथ हमारे पास एक और होता है स्टाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है? इसको भी हम देखेंगे एंड साथ-साथ हम यहाँ पर टेलविन सीएसएस को भी देखेंगे। एंड टेलविन सीएसएस काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो हम मेनली ये 5 जो सीएसएस है इन सबको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनलाइन सीएसएस को देखते हैं। तो इनलाइन सीएसएस के लिए हमें अपने टैग के अंदर एक स्टाइल एट्रीब्यूट मिलता है। ठीक है? एंड इस एट्रीब्यूट के अंदर एक ऑब्जेक्ट हमें देना होता है। तो यहाँ पर डबल कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर हम अपनी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर। ठीक है? बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास सजेशंस आ रहा है। तो अगर मैं बैकग्राउंड कलर करूँ एंड यहाँ पर मैं एंड डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रेड दे देता हूँ। ठीक है?
एंड इसका जो टेक्स्ट का कलर है उसको मैं वाइट कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पर कॉमा देना है एंड यहाँ पर मुझे एक और प्रॉपर्टी लिखनी है कलर, जिसको कि मैं कर दूंगा वाइट। ठीक है, तो अगर आप ब्राउज़र पे आएंगे एंड यहाँ पर आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो ये H1 है इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर रेड हो चुका है और यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट है उसका कलर वाइट हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा इनलाइन सीएसएस होता है। हम इनलाइन सीएसएस के अंदर और भी सारी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, जैसे कि हम दे सकते हैं फॉन्ट साइज़। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज़ लिखूँ तो फॉन्ट साइज़ लेट्स से 80 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ 80 पिक्सल हो गया। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँ लेट्स से 50 पिक्सल, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा 50 पिक्सल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर फ़ॉन्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं एंड अगर हम चाहें तो फ़ॉन्ट फैमिली भी दे सकते हैं। तो अगर मैं फ़ॉन्ट फैमिली दूँ लेट्स से एरियल है हमारे पास, तो एरियल फ़ॉन्ट फैमिली एंड यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एरियल। ठीक है, तो अगर आप ब्राउज़र पे आएँगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा फ़ॉन्ट यहाँ पर चेंज हो चुका है। यहाँ पर एरियल फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है एंड ऐसे हम बहुत सारी प्रॉपर्टी दे सकते हैं एंड अगर हम पैडिंग देना चाहें तो हम वो भी दे सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे पैडिंग लिखना है एंड पैडिंग लेट्स से हमारे पास 5 पिक्सल है, तो मुझे डबल कोट्स के अंदर इसको 5 पिक्सल दे देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पैडिंग जो है ये हमारा ऐड हो चुका है। अगर हम पैडिंग को इंक्रीज़ करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं एंड मार्जिन देना चाहें तो हम वो भी दे सकते हैं। तो मतलब कि जो भी हमारी सीएसएस की प्रॉपर्टी है हम उसको इस स्टाइल वाले एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पर हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इनलाइन सीएसएस है। ठीक है, तो हमने इनलाइन सीएसएस को देख लिया। हम देखते हैं कि कैसे हम एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा H1 है इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं फिर से H1 बनाऊंगा एंड इस H1 के अंदर मैं लिखूंगा हाय कैसे हो। ठीक है, एंड इस H1 को मैं एक क्लास दे देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे लिखना है क्लास नेम। ठीक है, एंड इस क्लास नेम में मैं लेट्स से कि दे दूंगा हेडिंग। ओके, एंड जो मेरी इंडेक्स डॉट सी एस एस वाली फाइल है इसके अंदर मैं कोड लिख सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे लिखना है डॉट हेडिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर हेडिंग इसको करना है एंड इस हेडिंग के अंदर सारी प्रॉपर्टी मैं लिख सकता हूँ, जैसे कि इसका जो बैकग्राउंड कलर हो। तो मुझे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लेट्स से येलो, टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं रख सकता हूँ लेट्स से वाइट। तो मुझे कलर वाइट दे देना है। ठीक है, या फिर मैं इसको ब्लैक कर सकता हूँ। तो मैं जस्ट यहाँ से ब्लैक कर लूँगा एंड उसके बाद मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट वेट दे सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर लिखना है फ़ॉन्ट साइज पहले मैं दे देता हूँ लेट्स से 40 पिक्सल एंड यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट वेट दे देता हूँ। तो मुझे यहाँ पर लिखना है फ़ॉन्ट वेट एंड इसको मैं बोल्ड दे देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हेडिंग की सारी प्रॉपर्टी हो गई। तो अगर मुझे इसको यूज़ करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अपनी मेन वाली फाइल के अंदर इसको लिंक कर लूँ जिससे कि मेरे सारे चाइल्ड वाले कंपोनेंट के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी लग जाएगी, या फिर अगर मुझे किसी सेपरेट फाइल के लिए लगानी है तो मैं उसके अंदर इस चीज़ को इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर मेन वाली के अंदर ही रखूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पर येलो हो चुका है एंड यहाँ पर जो टेक्स्ट है ये हमारा ब्लैक है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर कर ऐप डॉट सी एस एस वाली फाइल के अंदर इंपोर्ट करता तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ता है इंपोर्ट, डबल कोट्स के अंदर मैं लिखता डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट सी एस एस। ठीक है, तो अगर मैं ब्राउज़र पे आऊँ तो हमें यहाँ पर सेम ही रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो ऐप डॉट जेएसएक्स है ये मेन का चाइल्ड है। ठीक है, हमारा ऐप का पेरेंट जो है वो मेन है। तो अगर हम पेरेंट को ही सारी प्रॉपर्टी दे देंगे तो वो ऑटोमेटिक चाइल्ड के अंदर लग जाती है एंड यूजुअली हम चाइल्ड को ही सीएसएस की प्रॉपर्टी देते हैं, इसलिए हम उसको चाइल्ड वाले कंपोनेंट के अंदर ही इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें सेम ही रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अगर मैं इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर आऊँ तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर एक बटन भी बना लूँगा। तो मुझे यहाँ पे एक बटन बनाना है तो मैं लिखूँगा बटन एंड ये बटन के अंदर मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी होगी जैसे कि क्लिक मी। तो बटन के लिए प्रॉपर्टी सेट करूँगा, उससे पहले मैं एक क्लास नेम दे देता हूँ उसको एंड इसको मैं क्लास नेम दूंगा बीटीएन। ठीक है, अब मैं यहाँ बीटीएन की सारी प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। तो लेट्स से बीटीएन एंड बीटीएन के अंदर हमारे पास इसका सबसे पहले बैकग्राउंड कलर होगा। तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा रेड, इसको मैं यहाँ पर रेड दे देता हूँ। ठीक है, एंड जो हमारा कलर है कलर को मैं कर दूंगा वाइट।
एंड इसकी जो हाइट है, मैं इसकी हाइट विथ भी सेट कर देता हूँ। तो हाइट जो है लेट्स से कि हमारे पास 20 पिक्सल, 20 पिक्सल कम हो जा रहा है, लेट्स से मैं इसको 30 पिक्सल दे देता हूँ। एंड विथ जो है लेट्स से कि मैं इसको 120 पिक्सल, ठीक है। एंड अगर मैं ऐसा करके देखूँ तो यहाँ पर आप देखें कि हमारा बटन कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको आप फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ करूँ तो मुझे यहाँ पे लिखना है फ़ॉन्ट साइज़, एंड फ़ॉन्ट साइज़ लेट्स से 25 पिक्सल, ठीक है। तो ये हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसकी हाइट को भी इंक्रीज़ करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, लेट्स से 40 पिक्सल। तो अब ये सही देखने में हमें लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बटन है। तो इस तरीके से हम एक्सटर्नल सीएसएस की हेल्प से अपने कंपोनेंट को स्टाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने एक क्लास नेम दिया है, एंड जो हमारी सीएसएस वाली फाइल थी उसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। एंड जो भी मेरे क्लास नेम था उसके अंदर जो सारी प्रॉपर्टीज़ थी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, जैसे कि बैकग्राउंड कलर हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, फ़ॉन्ट वेट हो गया, ये सारी। एंड यहाँ पर ये सारी चीज़ें अप्लाई भी हो रही हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम मॉड्यूल सीएसएस का यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि जो मेरा H1 है, मैं यहाँ से ये जो क्लास नेम है इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा, एंड जो मेरे बटन पे भी क्लास नेम है मैं इसको भी यहाँ से हटा दूँगा, ठीक है। तो अगर मुझे मॉड्यूल सीएसएस का यूज़ करना है तो मुझे बहुत सिंपल सा काम करना है। मॉड्यूल सीएसएस हमारे एक्सटर्नल सीएसएस की तरह ही होता है, बट इसके अंदर कुछ डिफरेंस होता है। तो मैं यहाँ एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर आऊँगा एंड यहाँ पर मैं एक फ़ाइल को क्रिएट करूँगा। तो मुझे यहाँ पे लिखना है स्टाइल डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि जो मैंने इंडेक्स डॉट सीएसएस के अंदर लिखा था मैं जस्ट इसको कॉपी कर लूँगा एंड इस मॉड्यूल सीएसएस वाली फाइल के अंदर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। एंड उसके बाद मुझे इसको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो मैं लिखूँगा इंपोर्ट स्टाइल फ्रॉम, एंड उसके बाद मुझे यहाँ सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर लिखना है डॉट स्लैश स्टाइल डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस, ठीक है। तो ये हमने क्या किया कि हमने जो हमारी स्टाइल डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस है उसको यहाँ पर स्टाइल नाम से इंपोर्ट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है कि अगर मुझे इस H1 पे प्रॉपर्टी लगानी है तो मुझे यहाँ पे लिखना है क्लास नेम, एंड क्लास नेम के अंदर मैं कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करूँगा। तो मुझे यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाना है, एंड इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मुझे लिखना है स्टाइल, जिस नाम से हमने इंपोर्ट किया था। एंड उसके बाद अगर मैं डॉट लगाऊँ, ठीक है, तो हमने जो हमारी स्टाइल डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस फाइल थी यहाँ पर आप जो हेडिंग वाले देख रहे हो, तो ये हमारा एक क्लास नेम है। तो मुझे इस क्लास नेम को भी यहाँ पर लिखना है। तो मैं अगर यहाँ लिख दूँ हेडिंग, ठीक है, एंड अगर मैं ब्राउज़र पे आऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी जो प्रॉपर्टी थी, जो कि हमने कहाँ लिखा था अपने स्टाइल डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस के अंदर, वो प्रॉपर्टी यहाँ पर लग रही है, ठीक है। एंड ऐसे ही अगर मुझे बटन वाले को करना है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्लास नेम एंड कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा यहाँ पर, एंड इसके अंदर मैं लिखूंगा स्टाइल डॉट btn, ठीक है। तो जो हमारी बटन पे प्रॉपर्टी थी वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो ये हमारा मॉड्यूल सीएसएस है, और ये जो हमने इंडेक्स डॉट सीएसएस के अंदर लिखा था ये हमारा एक्सटर्नल सीएसएस है। तो हमने यहाँ पर इनलाइन सीएसएस देख लिया, एक्सटर्नल सीएसएस देख लिया, एंड साथ ही साथ हमने मॉड्यूल सीएसएस को भी देख लिया। तो अब हम स्टाइल कंपोनेंट और टेलविन सीएसएस को देखते हैं। तो स्टाइल कंपोनेंट सीएसएस को यूज़ करने से पहले हमें एक पैकेज को डाउनलोड करना है। तो मैं जस्ट इसको सर्वर को कैंसिल करूँगा एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा npm इंस्टॉल स्टाइल्ड कंपोनेंट्स, ठीक है। एंड ये पैकेज को हमें डाउनलोड करना है। तो अगर मैं यहाँ पैकेज डॉट जेसन के अंदर आऊँ एंड जस्ट मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे डिपेंडेंसीज के अंदर हमारा स्टाइल कंपोनेंट यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो मैं जस्ट आऊँगा यहाँ ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर एंड यहाँ डिव के अंदर से ये सारा कोड हटा दूंगा, एंड जो हमने मॉड्यूल सीएसएस का यूज़ किया था जस्ट मैं इसको भी यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। तो मुझे स्टाइल कंपोनेंट को यूज़ करने से पहले मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो मैं लिखूँगा इंपोर्ट स्टाइल्ड फ्रॉम, एंड डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे दूंगा क्या नाम था, स्टाइल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। तो जो हमारे स्टाइल कंपोनेंट है ये कुछ जावास्क्रिप्ट की तरह होता है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ ऊपर की साइड बनाऊँगा कॉन्स्ट, ठीक है, एंड मैं यहाँ पर बनाऊँगा बटन, एंड बटन के लिए मैं यूज़ करूँगा स्टाइल्ड
डॉट अगर आप यहाँ पर बटन लिखोगे तो यहाँ पर हमारा बटन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर बटन की प्रॉपर्टी हमें देनी है तो वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं इस बटन को कैपिटल के अंदर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा बटन बन चुका है। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर मैं बटन को यूज़ करूँ तो मुझे यहाँ पे लिखना है बटन, एंड बटन के अंदर जो भी टेक्स्ट रखना है तो लेट्स से क्लिक मी। ठीक है, एंड यहाँ से सर्वर को मैं स्टार्ट कर दूंगा तो npm run dev, एंड उसके बाद जो सारी CSS की प्रॉपर्टी है मैं उसको देना स्टार्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पर सिंगल कोड का यूज़ करूंगा एंड इसके अंदर मैं अपना प्रॉपर्टी लिखूंगा, जो भी मेरी CSS की प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बैकग्राउंड कलर, एंड जो मेरी कलर है लेट्स से मैं रेड दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ ब्राउज़र पे आऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा बटन है इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर रेड हो चुका है। तो हम इसको जावास्क्रिप्ट की तरह कर रहे हैं। हमने क्या किया कि हमने एक बटन नाम से वेरिएबल बनाया एंड बटन के अंदर मैंने स्टाइल डॉट बटन कर दिया, एंड इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी है मैं उसको यहाँ सिंगल कोट्स के अंदर दे रहा हूँ। एंड उसके बाद मैं और भी प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, जैसे कि इसका कलर दे सकता हूँ। तो कलर लेट से हमारे पास वाइट है तो मैं यहाँ पर वाइट दूंगा, बट ये यहाँ पर वाइट। ठीक है, ये ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो टेक्स्ट का कलर है अंदर वाइट हो चुका है। अगर मुझे कोई और प्रॉपर्टी देनी है तो मैं उसको भी दे सकता हूँ। एंड यहाँ पर जो हमारा सेमी कॉलन से यहाँ पर स्टॉप होता है। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज दूँ तो लेट्स से फॉन्ट साइज के अंदर 20 पिक्सल या फिर मैं 25 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका फॉन्ट साइज यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है। तो इस तरीके से हम स्टाइल कंपोनेंट का यूज़ करके कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं। अगर मुझे कोई और कंपोनेंट क्रिएट करना है तो मैं लिखूँगा कॉन्स्ट H1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कैपिटल H1 बनाऊँगा एंड इसके अंदर मैं लिखूँगा स्टाइल्ड डॉट H1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा H1 जो है वो क्रिएट हो जाएगा एंड उसके अंदर CSS की प्रॉपर्टी देनी है तो मैं यहाँ सिंगल कोड का यूज़ करूँगा एंड इसके अंदर मैं अपनी प्रॉपर्टी देना स्टार्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बैकग्राउंड कलर लिखूँगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड कलर, एंड कलर में मैं दे सकता हूँ येलो। ठीक है, एंड सेकंड इसका मैं कलर दे सकता हूँ, तो कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, तो अगर मैं ब्राउज़र पे आऊँ एंड यहाँ पर मुझे इसको यूज़ भी करना होगा टैग की तरह, जो हमने यहाँ पर कॉन्स्ट H1 बनाया है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा H1। ठीक है, एंड इस H1 के अंदर जो भी मैं टेक्स्ट देना चाहूँ, लेट्स से हाय मैं हूँ आदित्य। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं हूँ आदित्य यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। एंड अगर हमें कोई और चीज़ क्रिएट करनी है तो हम लिख सकते हैं स्टाइल डॉट करके। तो अगर मैं यहाँ पर एक क्या करूँ कि एक मैं पैराग्राफ क्रिएट करूँ तो मैं लिख सकता हूँ कॉन्स्ट P कैपिटल से, एंड इसके अंदर मैं लिखूँगा स्टाइल डॉट P। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा एंड इसके बाद मैं यहाँ पर CSS वाली प्रॉपर्टी दूंगा, तो मैं यहाँ पर सिंगल कोड का यूज़ करूँगा एंड इसके अंदर मैं दे सकता हूँ लेट्स से जो कलर हो इसका ये ब्लू रेड हो, तो यहाँ पर जो कलर है ये यहाँ पर रेड हो, तो मैं यहाँ पर रेड दे दूंगा। ठीक है, एंड इसको भी मुझे यूज़ करना है तो मैं यहाँ पर टैग की तरह इसको यूज़ करूँगा, तो मुझे यहाँ पर P लिख देना है। ठीक है, एंड जस्ट मैं इसको बंद कर दूंगा एंड यहाँ पर लॉरम करके मैं रैंडम टेक्स्ट जो है वो जनरेट करा लूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा टेक्स्ट का कलर है यहाँ पर रेड है। तो हमने अभी तक स्टाइल कंपोनेंट देख लिया जो कि हमारा चौथा था। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं टेलविन CSS को। तो बाकी ये जो सारा कोड है मैं इसको यहाँ से क्लीन कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिखूँगा RFC। ठीक है, तो हम फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ब्राउज़र पे आ जाना है एंड यहाँ पर हमें टाइप करना है टेलविन CSS। ठीक है, तो जो है यहाँ पर हमें फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिलेगी, जस्ट हमें इस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद हमें यहाँ गेट स्टार्टेड वाले पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर टर्मिनल पे कमांड देखने को मिल रही है एंड अगर आपने वीट के थ्रू रेट के प्रोजेक्ट को क्रिएट नहीं किया तो सबसे पहले आपको इस कमांड को रन करना पड़ेगा, देन उसके बाद ये टेलविन CSS वाली कमांड को हमें रन करना है। तो जस्ट मैं इसको कॉपी कर लूँगा। ठीक है, इसका कमांड का नेम है npm install tailwind css and @tailwind css वीट।
ठीक है। जस्ट मैं इसको कॉपी कर लूँगा एंड मैं इस वीट के सर्वर को यहाँ पर बंद करूँगा एंड जस्ट मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। एंड जस्ट मैं यहाँ एंटर पे क्लिक कर दूँगा। तो इससे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर टेलविन सीएसएस जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो टेलविन सीएसएस है यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल के अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको टेलविन सीएसएस देखने को मिल जाएगा। ओके। एंड इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमें यहाँ पर टेलविन सीएसएस को यहाँ पर इंपोर्ट करना है तो जस्ट मैं इसको कॉपी कर लूँगा या फिर आप इसको मैनुअली टाइप करके भी इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर वीट कॉन्फिग डॉट जीएस के अंदर आना है। तो जस्ट मैं यहाँ पर वीट कॉन्फिग डॉट जीएस वाली फाइल के अंदर इसको ही मैं पेस्ट कर दूंगा। एंड यहाँ पर मुझे रिएक्ट वाले प्लगइन के अंदर एंड यहाँ पर जो प्लगइन है इसके अंदर मुझे यहाँ पर टेलविन सीएसएस लिखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर टेलविन सीएसएस लिख दिया है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ ऊपर इम्पोर्ट किया था, ठीक है। तो अब हम टेलविन सीएसएस को यूज़ कर सकते हैं, बट उससे पहले एक और हमें काम करना है कि जो हमारा मेन जो सीएसएस की फाइल है वो हम इसके अंदर मुझे ये लिखना है, ठीक है, जो कि है एक्सरेट इम्पोर्ट टेलविन सीएसएस। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो मेरी इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल है इसके अंदर से ये सारा कोड मैं हटाऊँगा एंड जस्ट मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। एंड जो मेरी इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल है मैं इसको यहाँ पर इम्पोर्ट कर दूँगा जो मेरे मेन डॉट जे एस एक्स वाली फाइल है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर लिखना है इम्पोर्ट डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट सी एस एस, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिंक हो चुकी है। एंड अगर आप चाहो तो इसको ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं ये सबसे पहले अगर मुझे वेरीफाई करना है कि जो हमारा टेलविन सीएसएस है वो सही से चल रहा है या फिर नहीं, तो मैं सबसे पहले वीट के सर्वर को रन करूँगा। तो मुझे यहाँ पे npm रन डेव कर देना है एंड मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाऊँगा एंड यहाँ पर मैं एक h1 बनाऊँगा, ठीक है। एंड इस h1 के अंदर लेट्स से मैं हेलो वर्ल्ड ही लिखता हूँ, तो हेलो वर्ल्ड। एंड उसके बाद मैं इसके अंदर क्या करूँगा कि मुझे एक क्लास नेम देना है। क्लास नेम हमारा रिजर्व कीवर्ड होता है इसलिए हम यहाँ पर क्लास नेम का यूज़ करते हैं। एंड इसके अंदर अगर मैं लिखूँ बीजी, ठीक है, एंड बीजी के बाद अगर मैं यहाँ डैश लगाऊँ एंड उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये कलर्स हमें इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि हमने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया है। तो अगर आप यहाँ सेटिंग वाले पे आओगे एंड यहाँ पर आप एक्सटेंशन वाले टैब पे आओगे एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है टेलविन एंड ये जो हमारा फर्स्ट वाला देखने को मिलेगा जो कि है इंटेलिजेंट टेलविन सीएसएस टूलिंग, ये वाला आपको इंस्टॉल कर लेना है जिससे कि आपको भी यहाँ पर सजेशंस देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड बीजी के बाद अगर मैं लेट्स से फिर से मैं डैश करूँ एंड यहाँ पर मैं रेड लिखूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कलर्स के ऑप्शन आ जाएंगे। तो बेसिकली टेलविन सीएसएस के अंदर सारी सीएसएस की प्रॉपर्टी क्लास होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बीजी क्लास लगाऊँ एंड बीजी रेड 700, ठीक है, एंड अगर मैं ब्राउज़र पे आऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लग चुकी है क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर रेड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर और प्रॉपर्टी दूँ एंड इसी तरह अगर मुझे फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है तो मैं जस्ट स्पेस दूंगा एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर मैं डबल एक्सेल दे सकता हूँ तो टेक्स्ट हमारा दोगुना बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इसको ट्रिपल एक्सेल कर दूँ या फिर 4 एक्सेल कर दूँ तो ये 4 एक्सेल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी सीएसएस की प्रॉपर्टी हैं। अगर हमें कलर देना है तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट दे सकता हूँ, तो मैं टेक्स्ट यहाँ पर वाइट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट अगर वाइट लिखूँ तो हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर वाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा टेक्स्ट है ये क्लास है एंड क्लास के अंदर एक वाइट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हमारा जो टेलविन सीएसएस है इसके अंदर सारी चीज़ें क्लासेस में होती हैं। तो अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो अगर आपको कोई प्रॉपर्टी सर्च करना है एंड यहाँ पर एक सर्च आइकन देखने को मिलेगा, जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पर आप कोई भी सीएसएस की प्रॉपर्टी सर्च करते हो। लेट्स से कि मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ फॉन्ट वेट, तो फॉन्ट वेट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर फॉन्ट वेट सर्च करते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमें जो फॉन्ट की क्लास है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर मैं फ़ॉन्ट थिंग लिखूँ तो हमारा फ़ॉन्ट वेट 100 हो जाएगा। अगर मैं फ़ॉन्ट लाइट लिखूँ तो हमारा फ़ॉन्ट वेट 300 हो जाएगा। अगर मैं फ़ॉन्ट क्लास का ब्लैक यूज़ करूँ तो हमारा 900 हो जाएगा। तो अगर मैं यूज़ करूँ इसको तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है कि मुझे यहाँ पे लिखना है फ़ॉन्ट, ठीक है। एंड फ़ॉन्ट के अंदर मैं ब्लैक यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर अगर मैं ब्राउज़र पे आऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा फ़ॉन्ट वेट यहाँ पर
ब्लैक हो चुका है, मतलब कि हमारा 900 फ़ॉन्ट वेट इसका हो चुका है, ठीक है। अगर मैं और भी प्रॉपर्टी दिखाऊँ आपको, जैसे कि अगर मुझे इसका हाइट सेट करना है एक बटन बनाकर, तो मैं यहाँ पे दिखाऊँ हाइट। तो हाइट के लिए हमारे पास हाइट ऑटो हो गया, ठीक है। अगर हमें 100 VH देना है तो एच स्क्रीन दे सकते हैं। अगर हम परसेंट देना चाहते हैं तो हम एच फुल दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम हाइट को सेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देख भी रहे हो कि यहाँ पर हमें करके भी दिखाया गया है, जैसे कि हाइट 96 हो गया, हाइट 18 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्लास नेम भी दे सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि इसका जो हाइट है मैं उसको सेट करना चाहूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा H90, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो हाइट है वो यहाँ पर 90 हो गया, ठीक है। यहाँ पर पिक्सल नहीं चलता, हमें यहाँ पर नंबर्स के अंदर ही चीज़ें देनी होती है। अगर मैं यहाँ पर हाइट जो है 100 कर दूँ, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है। एंड विड्थ को कंट्रोल करना है तो मैं W लिखूँगा एंड उसके बाद डैश एंड इसके बाद लेट्स से कि मैं 90 दे रहा हूँ, तो इसका विड्थ भी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम अपने टेलविन सीएसएस को यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अगर मैं एक बटन भी बनाऊँ, लेट्स से बटन, एंड बटन के अंदर मैं लिख दूँ क्लिक मी, एंड क्लिक मी के अंदर एक क्लास नेम लूँ एंड इसका सबसे पहले मैं दूंगा बीजी, ठीक है। एंड हमारे पास एक कलर होता है ग्रीन कलर, तो ग्रीन के अंदर लेट्स से मैं ये कलर दे देता हूँ। फिर इसका टेक्स्ट का जो कलर है लेट्स से यहाँ पर मैं वाइट दे दूँ, ठीक है। एंड उसके बाद मैं फ़ॉन्ट साइज़ दे सकता हूँ। तो फ़ॉन्ट साइज़ के लिए हमारे पास टेक्स्ट होता है, तो फ़ॉन्ट ब्लैक कर देता हूँ या फिर मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। फ़ॉन्ट्स के लिए फ़ॉन्ट फैमिली हमारे पास होती है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फ़ॉन्ट सैंस सेरिफ, ठीक है, फ़ॉन्ट सैंस। तो यहाँ पर इस फ़ॉन्ट का जो साइज़ है इसको भी मैं बढ़ा सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पर लिखना है टेक्स्ट एक्सेल या फिर डबल एक्सेल मैं कर सकता हूँ, ठीक है। एंड हाइट जो है तो मुझे यहाँ पे लिखना है एच एंड उसके बाद डैश एंड हाइट जो है इसकी लेट से 20 हो जाए, ठीक है। तो इसकी हाइट यहाँ पर आप देखोगे कि 20 हो चुका है। अगर मुझे विड्थ को करना है तो लेट से विड्थ जो है हमारे पास 70 हो जाए, तो ये विड्थ जो है यहाँ पर 70 हो चुका है। अगर मुझे राउंडेड करना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ राउंडेड डबल एक्सेल, तो यहाँ पर डबल एक्सेल में राउंडेड हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे इसको मार्जिन देना है टॉप से तो मैं लिख सकता हूँ एम्प्टी, इसका मतलब होता है मार्जिन टॉप से लेट्स से 4 का अगर मैं दूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्जिन टॉप से यहाँ पर 4 का हमें मार्जिन देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ मार्जिन राइट से दूँ, लेट्स से 5 का, सॉरी मार्जिन लेफ्ट से, ठीक है। तो मार्जिन लेफ्ट से अगर मैं दूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से भी मार्जिन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेलविन सीएसएस का यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हम इनलाइन सीएसएस का यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस का, मॉड्यूल सीएसएस का, स्टाइल कंपोनेंट का और साथ ही साथ टेलविन सीएसएस का। एंड जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना चीज़ें आपको समझ में आएगी। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है टेलविन सीएसएस के अंदर तो आप यहाँ पर जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आप सीएसएस की सारी प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हो एंड उसको यूज़ भी कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।